नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक फास्ट ट्रैक रिवीजन की क्लास इस समय देख रहे हैं, जिसमें कि हम यूपी स्पेशल को जो है बहुत फास्ट में रिवीजन करते हैं और जो उसके मेन पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में उसका जो है डिस्कशन ना करके शार्ट में जो है जो यूपी स्पेशल से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं उसको हम 10 मिनट्स की क्लास में जो है डेली एक टॉपिक या दो छोटे छोटे टॉपिक्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इकाइयों पर। कल की क्लास में हमने क्या देखा था? कल की क्लास में हमने देखा था उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पूछा जाए आपको उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। सबको पता ही होगा उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। जिलों की संख्या पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो क्या याद रखना है आपको? 57,691। ये आपका 2024 का आंकड़ा है, ठीक है। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 57,691। आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में तहसीलें कितनी हैं, तो तहसीलें हैं आपकी 351 तहसीलें हैं आपके उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा जाए कि विकास खंड कितने हैं, क्या ब्लॉक्स, विकास खंड मतलब ब्लॉक्स कितने हैं, तो 826 विकास खंड हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नगर पंचायतें कितनी हैं, क्या कितनी हैं? नगर पंचायतें कितनी हैं, तो नगर पंचायतें कितनी हैं, तो यूपी में नगर पंचायतों की वर्तमान में कितनी संख्या है? 546 है, ठीक है। नगर पालिका परिषद आपसे पूछी जाए कि नगर पालिका परिषद कितनी है, तो नगर पालिका परिषद वर्तमान में 200 है। पूछा जाए आपसे कि नगर निगम कितने हैं, नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम आपको याद रखना है कि 17 नगर निगम है। अब आपसे अगर ये पूछा जाता है कि कुल राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम कुल राजस्व ग्राम कितने हैं, तो ये हम 2011 के अनुसार बता रहे हैं। कुल राजस्व ग्राम कितने हैं आपको याद रखना है? 1,06,714। ये क्या है? ये आपके राजस्व ग्राम है। कितने राजस्व ग्राम है? 1,06,714। चलिए, इतने चीज़ हो गए। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 75 जिले, ठीक है, 57,691 ग्राम पंचायतें, 351 तहसीलें, 826 ब्लॉक्स, 546 नगर पंचायतें, 200 नगर पालिका परिषद, 17 नगर निगम, और आपके जो है 1,06,774 आपके कितने हैं? राजस्व ग्राम क्या है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो कितना होगा? आर्थिक संभाग क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा 4 है। आर्थिक संभाग क्षेत्र यूपी को कितने आर्थिक संभाग क्षेत्र में बांटा गया है, तो 4 आपको याद रखना है। कितना याद रखना है? 4, ठीक है। चलिए, अब इस स्लाइड में कुछ और देखिए, जो आंकड़ा है उसको भी हम देख लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं उत्तर प्रदेश में, कितने जो है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, तो आपको याद रखना है 50, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं ग्राम विकास बैंक कितने हैं, टोटल उनकी जो शाखाएं हैं कितनी है? 323, ठीक है। कृषि एवं ग्राम विकास बैंक ये आपको रखना याद रखना है कितने हैं? 323। केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं? 50। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी हैं, तो 7,495, ठीक है। ये याद रखना है, ये सहकारिता की ढांचा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं? 50। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक कितने हैं? 323। कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी हैं, तो 7,495। अब हम चर्चा करते हैं मंडलों के ऊपर। तो हमने देखा अभी कि 18 मंडल हैं, तो 18 मंडल कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़े मंडल, जिसमें कि 6-6 जिले हैं। तो बड़े मंडलों में कौन, जहाँ पे 6-6 जिले हैं, कौन है? लखनऊ है आपका, कानपुर है आपका, मेरठ है। लखनऊ में आपके कौन कौन से जिले हैं? लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली और लखीमपुर खीरी है आपका। मुख्यालय इसका लखनऊ ही है। कानपुर मंडल, जिसका मुख्यालय कानपुर ही है, इसके अंतर्गत भी आपके 6 जिले हैं: कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया और कन्नौज। उसके बाद मेरठ मंडल, मेरठ मंडल में भी 6 जिले हैं और इसके मुख्यालय कहाँ है? मेरठ में ही है। इसमें जिले कौन से हैं? मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। उसके बाद हम देखेंगे जहाँ पे 5 जिले हैं और 4 जिले। सबसे पहले 5 जिले वाले मंडलों को देखेंगे। इसमें है अयोध्या मंडल आपका। तो अयोध्या मंडल में इसका जो मुख्यालय वो आपका अयोध्या ही है। जिलों की चर्चा करें तो अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर आपके अयोध्या मंडल में है। मुरादाबाद मंडल में भी आपके टोटल 5 जिले हैं, जिसका मुख्यालय मुरादाबाद ही है। जिलों की चर्चा करें तो मुरादाबाद हो गया, बिजनौर हो गया आपका, रामपुर हो गया, संभल हो गया और अमरोहा। ये हो गए आपके
5 जिलों वाले मंडल। अब हम 4 जिलों वाले मंडलों की बात करें तो वाराणसी मंडल, इसका मुख्यालय आपका वाराणसी है, जिसमें प्रमुख जिले मतलब 4 ही जिले हैं। 4 जिलों वाले मंडलों की बात करें, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी। ठीक है। फिर चित्रकूट मंडल है जिसका मुख्यालय बांदा है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है जिनका मंडलों का मुख्यालय उस मंडल में मतलब सेम नाम से नहीं, जिसे वाराणसी का यहाँ हमने देखा सब सेम है, वाराणसी वाराणसी, अयोध्या अयोध्या, मुरादाबाद मुरादाबाद, लेकिन चित्रकूट मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बांदा में है। कहाँ पे है? बांदा में है। ये बात आपको याद रखना है कि चित्रकूट मंडल का मुख्यालय कहाँ है, आपसे पूछा जाए तो बांदा में है। और जिलों की बात करें तो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। इसी प्रकार आगरा मंडल जिसका मुख्यालय आगरा में है, उसमें आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा आपके जिले शामिल हैं। 4 जिलों वाले कुछ अन्य मंडलों की बात करते हैं। आपका प्रयागराज मंडल है जिसका मुख्यालय प्रयागराज में ही है। और जिलों की बात करें तो प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। देवी पाटन मंडल है अगला आपका, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गोंडा है। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, ये 4 जिले आपके शामिल हैं। अलीगढ़ मंडल का मुख्यालय अलीगढ़ है। इसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज आपके 4 जिले शामिल हैं। बरेली मंडल का मुख्यालय बरेली में है, जिसमें बदायूं, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर ये जिले आपके शामिल हैं। गोरखपुर मंडल जिसका मुख्यालय गोरखपुर ही है, जिसमें देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और महाराजगंज आपके ये 4 जिले शामिल हैं। ठीक है। अब हम 3 जिलों वाले मंडलों की बात करते हैं। ये छोटे मंडल हैं जहाँ पे केवल 3 जिले हैं। तो इसमें मिर्जापुर मंडल है जिसका मुख्यालय मिर्जापुर ही है। इसमें जिलों की बात करें तो मिर्जापुर, भदोही और आपका सोनभद्र है। फिर सहारनपुर मंडल का चर्चा करते हैं, जिसका मुख्यालय क्या है? सहारनपुर ही है। ठीक है। जिसमें आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली शामिल है। बस्ती मंडल मुख्यालय बस्ती ही है और इसमें जिलों की बात करें तो आपका बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। आजमगढ़ मंडल की बात करें तो इसका मुख्यालय आजमगढ़ है और इसमें आजमगढ़, बलिया और मऊ, ये 3 जिले आपके शामिल हैं। झांसी मंडल की बात करें तो झांसी मंडल का मुख्यालय झांसी ही है और जालौन, झांसी तथा ललितपुर इसमें शामिल है। तो हमने आपको जो है एक ओवरव्यू दे दिया जो उत्तर प्रदेश को 18 यानी कि 18 मंडलों में बांटा गया है और उन 18 मंडलों में कौन कौन से जिले किस मंडल में शामिल हैं। तो हमने सबसे पहले बड़े मंडलों को देखा जहाँ पे 6 जिले हैं, फिर छोटे मंडलों को देखा जहाँ 5 जिले हैं, फिर उससे छोटे देखा जहाँ पे 4 हैं, और फिर सबसे छोटे मंडलों को देखा जहाँ पे केवल 3 जिले शामिल हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो आपको नोट डाल के इसको लिख लीजिएगा, ये पीपीटी में नहीं लिखा हुआ है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी में जो है राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या कितनी है? किसकी? होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या अब ये किस प्रकार के हैं? ये ऐसे नहीं है कि आपके प्राइवेट या फिर अन्य, ये राजकीय, हम जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो राजकीय चिकित्सालय हैं होम्योपैथी की उनकी बात करें तो आपके 1585 आपको याद रखना है। ठीक है, 1585 हैं। अच्छा, ये होम्योपैथी हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि राजकीय एलोपैथी जो है चिकित्सालय एवं औषधालयों की संख्या, कैसके? एलोपैथिक। ठीक है। बाकी चीज़ें यही लिख लीजिएगा, चिकित्सालय एवं औषधालयों की संख्या, यानी कि एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय कितने हैं? तो 5926 हैं आपके। होम्योपैथिक कितने हैं? तो 1585 हैं। एलोपैथिक कितने हैं? तो 5926 हैं। अब इसी प्रकार आपसे आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति सुने होंगे ना, तो आपसे पूछा जाए कि आयुर्वेदिक और यूनानी कितने हैं? कौन से? आयुर्वेदिक और यूनानी कितने हैं आपके चिकित्सालय और औषधालय? तो ये यहाँ हो गए आपके 2367, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से हैं? सबसे ज़्यादा आपके एलोपैथिक हैं। एलोपैथिक के बाद जो है आपके आयुर्वेदिक हैं, उसके बाद सबसे कम आपके जो हैं 1585 केवल होम्योपैथिक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ और हम पॉइंट्स को देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो हमारी क्लास है। चलिए, इसको डाल के लिख लीजिएगा। जैसे विद्युत से जुड़े हुए कुछ आंकड़े हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन, ये जो हम आंकड़े की बात कर रहे हैं, ये आपके 2023-24 के डेटा से जो है जुड़े हुए आंकड़े हैं। ठीक है, विद्युत के। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि उत्पादन वर्तमान में कितना है, ठीक है, उत्पादन कितना है, तो याद रखना है 3144 करोड़ किलोवाट किलोवाट घंटा। ठीक है।
ये उत्पादन है। और इसके बाद पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना है उत्तर प्रदेश में, तो प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन, ये तो टोटल विद्युत उत्पादन हो गया। अगर हम प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन की बात करें तो कितना है, 133 वही किलोवाट आपका घंटा, ये हो गया प्रति व्यक्ति। ठीक है, उत्पादन। अब अगर आपसे पूछा जाता है, ये सब पॉइंट्स लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है, ये उत्पादन हो गया। ठीक है, उपभोग कितना है, उपभोग कितना है आपका प्रति व्यक्ति, तो ये आपको याद रखना है 478 किलोवाट घंटा। ठीक है, ये चीज़ें हुई क्लियर, ये आपको जरूर याद रखना है। कुछ और अगर पॉइंट्स की चर्चा करें, आपसे पूछा जाए कि विद्युत, उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता, ये जो आंकड़े की बात कर रहे हैं, यानी कि ये हम 31 मई 2025 तक के आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है आपका होगा 36,206.22 मेगावाट। ये उत्तर प्रदेश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये आप सबको पता है कि यूपी में एकमात्र जो है परमाणु विद्युत केंद्र है, वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र, उत्तर प्रदेश का, यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र, ये कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप सबको पता होगा कि आपके नरौरा बुलंदशहर में है। कहाँ पे है, नरौरा बुलंदशहर में है। ये पॉइंट भी हो गया क्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप लोग लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी जो है आपके, इसकी हुई थी आपके 1959 में, 1959 में आपका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना हुई थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी कि हमने विद्युत से जुड़े हुए कुछ आंकड़ों को अभी देखा, हमने क्या देखा कि 3144 करोड़ किलोवाट घंटा उत्तर प्रदेश की जो विद्युत उत्पादन है, ये क्या है, ये उत्पादन है। प्रति व्यक्ति अगर उत्पादन की बात करें तो 133 किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति उपभोग की बात करें तो 478 किलोवाट घंटा है। कुल स्थापित क्षमता की बात करें तो 36,206.22 मेगावाट है। और एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र यहाँ पे है, जो कि कहाँ है, नरौरा बुलंदशहर में। और 1959 में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना हुई थी। जैसा कि हम लोगों ने हमने बताया है आपको कि इस क्लास में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जो है हम बहुत फास्ट में एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं इस क्लास में। तो ये क्लास उनके लिए महत्वपूर्ण है जो कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट चाहते हैं और बहुत तीव्र गति से अपना रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम बहुत डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिर से यूपी स्पेशल की क्लास लाएंगे, इसमें बहुत डीप में बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस करेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को देखेंगे, लेकिन इस क्लास का उद्देश्य वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए कल हमने क्या देखा था, कल हमने जो है उत्तर प्रदेश का क्या देखा था, कल हमने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखा था, उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट देखे थे। आज हम कुछ पॉइंट्स में उत्तर प्रदेश और भारत के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना करेंगे। उनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखो कल हम जब पढ़ रहे थे तो हम देखा कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी थी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी 2001 से और 11 के बीच में, तो 20.23% थी। तो ये तो यूपी की थी। अगर आपसे भारत की पूछा जाए तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो आपकी 17.7% थी। कितनी थी, 17.7%। उसी प्रकार अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो कल हमने देखा था उत्तर प्रदेश का 829 था। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का 382 था 2011 की जनगणना के अनुसार। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अगर हम देखें तो हमने कल देखा था उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या कितनी है टोटल जनसंख्या की, तो 22.3%। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में देखें तो या 31.1% होगी। क्या होगी, भारत के संदर्भ में 31.1% होगी। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब लिंगानुपात की बात करें तो जो हमने उत्तर प्रदेश में कल देखा था लिंगानुपात यहाँ कितना है, तो 912, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 912। लेकिन अगर भारत की बात चर्चा की जाए तो 943 है। कितना है, 943 है। ठीक है, अब कल हमने साक्षरता दर की भी चर्चा की थी, आज भी हम साक्षरता दर की चर्चा करेंगे, लेकिन कई आयामों में करेंगे। जैसे देखिए अगर ओवरऑल पूछा जाए कि कुल व्यक्ति कितने हैं, देखिए ये जो आंकड़ा है ब्लू कलर से, ये उत्तर प्रदेश का है। वाइट कलर वाला आपका किसका है, वाइट कलर का आपका इंडिया का है। ये आपको याद रखना है। ब्लू वाला यूपी का है, इसको लिख देते हैं, ये आपके यूपी का है हर जगह, और ये आपके इंडिया का है। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछा जाए कि कुल
यूपी की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 67.7% है। भारत की चर्चा की जाए तो 73% है। ठीक है, भारत की 73। अगर केवल पुरुषों की चर्चा की जाए तो 77.3% है, और केवल पुरुषों की चर्चा की जाए भारत के संदर्भ में तो ठीक है कितनी है, 80.9% है। ठीक है, महिलाओं की बात की जाए यूपी में तो 57.2% है, और महिलाओं की बात की जाए ओवरऑल भारत में तो 64.6% है। तो यूपी की टोटल कितनी है, 67.7% है, 77.3% पुरुषों की है। ये दशमलव के बाद वाला मत याद रखा करिए, 77% याद रख लीजिए पुरुषों का, 57% महिलाओं का यूपी में। ओवरऑल भारत की बात की जाए तो 73% भारत में है, 80% पुरुष साक्षर हैं और 64% महिलाएं साक्षर हैं। ये जो है आपका आंकड़ा जो है केवल ग्रामीण का है, और ये आपका नगर का है, कि यानी कि नगर में ओवरऑल कितनी है, पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, और नगर में कुल कितनी है, पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है। ये चीज़ें आप पीपीटी क्लास को रोक के देख लीजिए, क्योंकि सेम चीज़ें लिखी हैं, हम सेम अभी बोलेंगे तो कोई उसका मतलब है नहीं, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर हम इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बात करें तो हमने कल देखा था कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या, उसमें जो अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत है वो 20.7% है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो भारत की जनसंख्या का 16.6% जो है वो आपका अनुसूचित जाति है। और भारत के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति की बात करें तो भारत के संदर्भ में जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो 8.6% है, वो जो है आपकी एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति हैं। एससी कितने हैं, तो 16.6%, और एसटी कितने हैं, 8.6% भारत में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बात करें तो जो एसटी हैं आपका 0.6% है। ठीक है, 0.6% है, और 20.7% आपकी एससी हैं, और 0.6% आपके क्या है, एसटी हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अच्छा, जन्म दर और मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इसकी हम चर्चा करते हैं। चलिए, इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 15 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है, और ये क्लासेस हम छोटी रखते हैं। कल की क्लास में इसकी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, और उत्तर प्रदेश और भारत की जन्म दर और मृत्यु दर की हम चर्चा कर लेंगे। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और ये सीरीज़ 10 मिनट वाली जो सीरीज़ है आप फॉलो करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा पेपर में यहाँ से सीधे सीधे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।